हाथरस के कचोरा गांव निवासी टीवीएस एजेंसी के मालिक अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए अलीगढ़ पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। ये मामला अब महज हत्या का नहीं बल्कि रिश्तों को कलंकित करने के साथ ही ब्लैकमेलिंग और सुपारी किलिंग से जुड़ गया है। मृतक अभिषेक गुप्ता के परिजनों का आरोप है कि इस साजिश के पीछे महामंडलेश्वर स्वयंभू अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडे और उनके पति अशोक पांडे का हाथ है। आपको बता दें, बीते 26 सितंबर को कचौरा निवासी अभिषेक गुप्ता की अलीगढ़ में उस समय हत्या कर दी गई जब वह खेरेश्वर बस स्टैंड के पास बस में चढ़ते समय अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। शुरुआत में वजह साफ नहीं हो पाई थी, लेकिन अब परिजनों ने चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पूजा शकुन पांडे ने अभिषेक को अपने प्रेम जाल में फंसाया, जबकि वह खुद शादीशुदा और 2 बच्चों की मां है। रिश्ते में बुआ लगने के बावजूद उसने अभिषेक को शादी के लिए ब्लैकमेल किया। परिजनों के मुताबिक पूजा शकुन पामली के पास अभिषेक की आपत्तिजनक फोटो और वीडियो थे, जिनको लेकर वे अभिषेक को ब्लैकमेल करती थी और अभिषेक की टीवीएस एजेंसी में पार्टनरशिप मांग रही थी। जब अभिषेक ने दूरी बना ली और उसके घर जाना बंद कर दिया तो ये बात पूजा को नागवार गुजरी। परिजनों का कहना है कि पूजा और उसके पति अशोक ने 3 लाख रुपए देकर शूटरों से अभिषेक की हत्या करवाई है। अभिषेक गुप्ता हत्याकांड को लेकर पुलिस की जांच और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। वहीं परिवार और ग्रामीणों की एक ही मांग है कि दोषियों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा मिले। जीतू गुप्ता। जिस दिन अभिषेक की हत्या की गई थी, आप उनके साथ थे? मैं और मेरे चाचा जी और अभिषेक भाई साथ ही आ रहे थे। क्या घटनाक्रम था उस दिन, पूरा बताएं। घटनाक्रम ये था, हम खैर से आ रहे थे। जब हम बस में एटा वाली बस के लिए चढ़े थे, मैं चढ़ा था, चाचा जी भी चढ़े थे। उससे पीछे एकदम आवाज़ आई थी, मतलब एक पटाखे जैसी आवाज़ आई थी। जैसी आवाज़ आई तो चाचा ने कहा कि टायर फट गया। तुरंत नीचे आके उतरे, हम देखा कि वो वहाँ पे मतलब पड़ा हुआ था। जैसे पड़ा हुआ था उसको तुरंत हमने संभालने में लगे हुए थे। बाइक पे ये देखा था कि 2 शूटर बैठे हुए थे, पीछे वाले का मुंह भाग डांग हो जाए। उस वारदात पे उस समय इतना होश ना समझदारी नहीं रही कि ऐसे क्या करे क्या नहीं, घबरा से गए थे। तो ये देखा वो भाग गए थे वहाँ से। जैसे भाई को संभाला, उसको एक टेम्पू में डाला था। टेम्पू में सही से वो आ नहीं पाया। उसके बाद में एक बाइक पे मतलब पुलिस वाले जा रहे थे, दरोगा जी थे या कोई भी थे ये कंफर्म नहीं। उनसे रिक्वेस्ट की हमने, उन्होंने तुरंत बोलेरो बुलाई, एक पुलिस की, उसमें उसे डाला, मेडिकल लेके गए थे। मेडिकल ले जाने वाले वहाँ पे पता किया, मतलब एडमिट हुआ, वहाँ पे मृत घोषित कर दिया गया था। बस यही सब हुआ था वहाँ पे उस टाइम पे। क्या शुभ नाम है आपका? जीतू गुप्ता। तो मेरी मीडिया प्रभारी से और पुलिस प्रशासन से और राजनीतिक लोगों से मेरी बस यही एक अपील है। 6 से 7 दिन हो गए, अभी सही तरीके से न्याय नहीं मिल पाया है। मेरी यही एक निम्न विनती है कि मेरे भाई की आत्माओं की शांति के लिए जिन जिन लोगों ने ये घटना की है, किन किन लोगों ने किया? मैं बताता हूँ। जिन जिन लोगों ने घटना की, जो जो लोग इस लोगों में इसमें साजिश है और जिन जिन लोगों का इसमें हाथ है, बस ये चाहता हूँ उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और जल्द से जल्द मिले। किन लोगों ने हत्या करवाई? इसमें जो नाम है महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती जी, अशोक पांडे जी और जो शूटर उनके नाम का कंफर्म नहीं पता, इन लोगों की साजिश है। और जो कुछ इसमें फजल कासिम जो नाम बताया गया है, कल हम गए थे वहाँ पे, मालूम पड़ा था जो और भी इनमें जो कुछ भी साजिश है और जो कुछ प्रशासन से अपेक्षित मदद नहीं मिल पा रही है। जो पुलिस प्रशासन के अपेक्षक में मदद मिल रही है। कल जब हम गए थे तो उन्होंने एक शूटर में दिखाया था और कप्तान साहब ने हमें एक आश्वासन दिया है कि 24 से 48 घंटे के बीच में सारा खुलासा हो जाएगा। मगर अभी तक कोई नहीं। मेरा नाम मोहम्मद फाजिल नाम है। क्या किया था, क्यों किया तुमने? तो मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने किसी को संपर्क कराया था। बस मेरा इतना काम है। मैंने मुझसे कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया, भाई मैं नहीं करूँगा ये काम। मैंने किसी दूसरे को संपर्क कराया था और जिसने गोली चलाई थी वो लड़का था। और वो अभी पता नहीं मिला है कि नहीं मिला है, ये मुझे पता नहीं है। जिस समय घटना हुई थी तुम साथ थे? जिस जगह घटना हुई थी तो उस समय मेरे साथ था। कितने लाख रुपए लिए थे हत्या करने? जो उन्होंने अपने आप बात करी थी, मेरे सामने कोई बात नहीं करी, ना ही उस लड़के का मुझे कोई फोटो दिखाया था। किसने करवाई हत्या करवाने वाले तो आपको सबको पता ही है। कौन है, क्या नाम है? तो पांडे जी, क्या करने वाले का क्या नाम, करवाने वाले क्या नाम है? वो नाम पांडे जी ऐसे कुछ पूरा नाम क्या नाम है? अशोक पांडे करके अशोक पांडे नाम। और कौन सुपारी किसने दी? उन्होंने खाली मारने के लिए बोला था, ये नहीं बोला था कि बिल्कुल जान से मारना। मैं तो ये समझा कि मारने के लिए बोल रहे। मतलब कैसे मारना और कैसे मारना? जैसे वो होता है कि जैसे हाथवाई करनी होती है तो वो मारा पीटी को होती है, वो अलग होता है। ऐसा मारना होता है, लेकिन हमें ऐसा का कोई वो नहीं था, ज्ञान नहीं था कि ऐसा होगा। इसने गोली मारी वो कहाँ है? वो लड़के का पता नहीं, वो गए थे, लेकिन वो पता है तुम्हारा कौन लगता है वो? मेरा कोई नहीं लगता। हल्ले में रहता था, उसका कई ऐसे केस हो गए, कई विवादों में लड़ाई झगड़े में आया है। तो लड़ाई झगड़े के पर्पज से मैंने उसको भेजा था। पैसे किसके माध्यम से मिले? पैसे तो उन्होंने पांडे जी ने दिए थे। किसने दिए थे? पांडे जी ने दिए थे। कौन से पांडे? अशोक पांडे जी। अशोक पांडे
कितने समय से जानते हो? उनको 2016 समथिंग काम किया था मैंने, बिल्डिंग का काम करता हूँ उनके साथ। जैसे आप लोगों का आरोप है कि पूजा शगुन पांडे ने अभिषेक की हत्या कराई है, क्या कारण है कि आपको क्यों लगता है कि पूजा शगुन पांडे ने अभिषेक को मरवाया? क्योंकि उसे इसके का बहुत बहुत भूत है और वो बहुत दिन से परेशान कर रही थी मेरे लड़के को इस वजह से। और मुझे भी ये चीज़ें फरवरी में ही पता चली थी, फरवरी से कुछ दिन पहले। तो लल्ला से जब लल्ला ये आईसीयू में भर्ती थे उस टाइम इनकी कमर पे एक बिंदी मुझे मिली। तो मैंने उससे पूछे क्या बात है लल्ला जी, कैसे ऐसे परेशान, तो कहाँ जा कहाँ कैसे? तो उन्होंने बताई मुझे कि मम्मी बुआ मुझसे ये कहती हैं कि लल्ला तो छोटे भैया की तो शादी होगी, अब तू क्या करेगा? क्या रिश्ते में बुआ भतीजे लगते थे? मोहल्ला की ऐसे ही थी। अच्छा, तो क्या तू क्या करेगा, तू मुझसे कर ले। तो मैंने फिर भी कहा मैं लल्ला तू करेगा, क्योंकि आजकल किसी के पता ना रिश्ते की। तो मम्मी मैं तो ना कर रहा, तुम पागल हो। तो उसी टाइम से वो धीरे धीरे इनसे हटना शुरू हो गया, लेकिन फिर भी जाता था इनके यहाँ। फिर जो 1 महीने से उसने सारी अपनी 21 तारीख से फ़ोन बंद करा मेरे सामने। वो उद्घाटन वगैरह आने तो मैंने डला आई ना, तो ना ही मम्मी तुम चुप रहो, वैसे वो बहुत परेशान करती हैं वो। जब इससे उसने बंद कर दिया आना जाना, 1 महीना हुआ है बस। 21 कितने दिन तारीख से पूजा शगुन पांडे ने अभिषेक को प्रेम जाल में फंसा रखा था? मुझे तो यही करीबन फरवरी से पहले ही से पता चली है, थोड़े दिन से। मतलब पहले कितने दिन से चल रहा था ये आपको नहीं मालूम? आपको तो फरवरी से मालूम पड़ी है। हाँ, तो किस डेट को हत्या कराई थी? जो तो अभी कराई है। 26 सितंबर। हाँ, शोरूम का उद्घाटन कब किया था? 21 तारीख को 21 तारीख से। तो क्या आपसे गांव में आता था या अलीगढ़ ही रहता था? अलीगढ़ ही पहले तो इन्हीं के यहाँ जाते आते रहते थे। ये 1 तारीख से नहीं गए हैं सारे दिन के यहाँ बिल्कुल भी। अच्छा, हाँ, जैसे आपने अभिषेक की शादी नहीं हुई और आपने छोटे बेटे की शादी कर ली, इसका क्या कारण रहा, क्या दबाव था? इनकी सारी सब डिग्री वगैरह इन्हीं के पास दबी हुई थी, ये देते ना आए। फिर हमने इनसे कही तुम शादी आदि कर लो, तो मम्मी अभी हम ना करें, हाँ मार्च में अप्रैल में सब डिग्री वगैरह इनसे हम ले लेंगे, तब हम बाद में देखेंगे। और कछु हम सेट हो जाएं, काम वाम कर लें, जब हम करेंगे। इनकी शादी तुम पहले कर लो, हम तो पढ़े लिखे, हमारी तो हो जाएगी। तो क्या कहती थी शादी क्यों नहीं करने देती थी? हम्म? क्या कहती थी पूजा शगुन पांडे, अभिषेक की शादी क्यों नहीं होने देती थी? वो हमसे बार बार पूछती हैं कि तुम शादी कर रही हैं, इनकी शादी कर रहे हैं। मैं जी करेंगे, अभी ना कर रहे हैं। ठीक है, इतना कह कर टाल देती बस। तो अभिषेक को मरवा क्यों दिया? वो इसीलिए जो इनके पास जाया ही नहीं, 1 महीने तक इन्होंने इंतजार देखा, फिर जो गए नहीं है ना इनके पास। अच्छा, अभिषेक ने जाना पूजा शगुन पांडे के पास बंद कर दिया था, इसलिए मरवा दिया। 1 महीना ही हुआ है ना बस। गुप्ता आशीष गुप्ता जी, आशीष गुप्ता जो मृतक हैं वो कौन थे आपके? मेरे बड़े भाई थे। बड़े भाई थे। तो क्या कारण है उनकी हत्या के? थोड़ा सा उनके डिटेल के बारे में जानकारी दें। वो मेरे भाई को उत्पीड़न कर रही थी, अवैध संबंध थे। उत्पीड़न कर रहा था पूजा शगुन पांडे पूजा उनके शगुन पांडे, लेकिन पूजा शगुन पांडे तो महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती बन गई थी। उनके उससे वो बाहर दिखाने के लिए थे, जिससे कि लोगों से चंदा ले सकूं, ये चीज़ें थी। वरना अंदर खाने वो फैमिली के साथ रहती थी, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ रहती थी वो। अन्नपूर्णा भारती और पूजा शगुन पांडे को आप कब से जानते थे? मैं 6-7 वर्ष से जानता था, जब से भाई पता नहीं उनको भाई के कि ये पढ़ लिख जाएगा, उसकी जॉब लग जाएगी, इस कारण उसको वहाँ भेज दिया था। नहीं, कैसे जानते थे आप, कैसे परिचय में आए? वो यहाँ कचौरा अपने पिता की, उनके दादा में बहुत पुरानी संपत्ति थी, जिसने उन्होंने ऐसे घेरा कि ये मेरे पिता की, पूजा शगुन पांडे यहीं ये कचौरा की, उनके बाबा थे यहाँ कचौरा के, और पिता उनके प्रोफेसर थे आजम खां की यूनिवर्सिटी के। तो वो यहाँ एक जगह मिली थी उन्हें ऐसे ही, तो उन्होंने पॉइंट बना के उसे घेर लिया कि और उसमें प्रोफेसर उनके पापा थे, उन्होंने अपने बाबा की मूर्ति उसमें लगवा दी। ये चीज़ें थी उसमें, जब से हम उन्हें जैसे जानते आप लोगों का आरोप है कि पूजा शगुन पांडे ने अभिषेक को प्रेम जाल में फंसा रखा, तो ये कब से फंसा रखा था और आपको कब जानकारी है? ये शख्स तो 2-2.5 साल से था, लेकिन 3-4 महीने से कंफर्म हो गई थी। उनका IDFC बैंक में खाता खुल रहा था, तो वो मुझे अपना मोबाइल खुला हुआ छोड़ गए थे, जिसमें पूजा शगुन पांडे ने 2-3 रील ऐसी भेजी थी जो रिलेशन में चीज़ें होती हैं वैसी भेजी थी। तब से मुझे मतलब एक पत्नी जो एक पति को या एक महिला एक पुरुष को भेजती है। जी। अच्छा, तो अब हत्या कराने के क्या कारण रहे? वो हत्या ये कारण था, भाई ने 21 अगस्त को जिस तारीख उद्घाटन हुआ था, तब से वहाँ जाना, उद्घाटन हुआ था शोरूम का, वहाँ जाना छोड़ दिया। तभी से भाई, तभी से जाना छोड़ दिया था? उनके घर पे, पूजा शगुन, तभी से जान छोड़ दिया, तभी से खिंचा गई। रोज उनको FIR कराना उनके ऊपर, अब झूठे मुकदमे फंसाना, उन्हें जेल भिजवाना चाहती थी, उसमें वो नाकाम रही। उसके बाद उन्होंने हत्या करा दी। क्यों, क्या कहती थी हत्या? वो ये कहती थी रात में तू घर पे आ मेरे यहाँ,
अब तूने पार्टनरशिप नहीं की तो कोई आने रात में घर पे आ क्या शोरूम में पार्टनरशिप के लिए कहती थी? कहती थी। और ये कह रही चल फ्री फंड में पार्टनरशिप कर, तब सबने मना किया। तब ये कहती कोई नहीं, तू रात में घर पे आ सोने के लिए। जैसे एक आरोप और आया है कि ये कहती थी कि तू मेरा नहीं हुआ तो मैं किसी का हाँ, नहीं ये होने उससे एक बार बोला तू मेरा नहीं होगा तो किसी का भी नहीं होने दूंगी। 80-90 रुपये या 180 रुपये खर्च होते हैं किसी को रास्ते से हटाने में, ये भी बात उन्होंने कही थी। इसीलिए मरवा दिया। इसलिए मरवा दिया। जानते हैं कि 26 सितंबर को लगभग 9:30 बजे खीरेश्वर चौराहे के पास थाना रोरावर क्षेत्र में एक व्यक्ति, इसका नाम अभिषेक गुप्ता है, जिनकी टीवीएस शोरूम था, जिनका खैर थाना क्षेत्र में उनकी 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने हत्या की थी। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया था। वार्ता की गई थी मृतक के परिजनों से अस्पताल में जाकर उनसे तहरीर प्राप्त करके अभियोग दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने 2 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, अशोक पांडे और पूजा शकुन पांडे, जो कि गांधी बाग थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई थी और मल्टीपल टीम्स का गठन इसमें किया गया था। तो मल्टीपल टीम्स जो हमारे सीसीटीवी फुटेज जितने भी पूरे एरिया के थे, अलीगढ़ से लेके खैर तक, घटना के पहले का और घटना के बाद का बहुत ही सघन हम लोगों ने विश्लेषण फुटेज का किया। बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स भी हमें उपलब्ध हुई थी और साथ ही साथ जो आपस में इनके रिलेशंस थे मृतक अभिषेक गुप्ता और पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे के बीच में, इसका भी हम लोगों ने गहन विश्लेषण किया था। इसके आधार पे अशोक पांडे की गिरफ्तारी हम लोग पूर्व में कर चुके हैं। आज फुटेज के आधार पे और सीडीआर के आधार पे हम लोगों ने जो 2 शूटरों में से एक शूटर था मोहम्मद फजल, उसको हम लोगों ने आज गिरफ्तार किया है। इसके पास से एक तमंचा मिला है 315 बोर का, और इससे पूछताछ जो हुई है और बेस्ड ऑन अदर एविडेंस एक अन्य अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया, जिसका नाम आसिफ है। ये दोनों नीवरी के रहने वाले हैं, जो कि रोरावर थाना क्षेत्र का ही एक गाँव है। इनसे पूछताछ की गई और अन्य जो तथ्य हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास थे, उसके आधार पे ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि ये मोहम्मद फजल अशोक पांडे और पूजा शकुन पांडे को पिछले कई वर्षों से जानता था। उनके यहाँ इसने मकान पे कार्य भी किया था। इनसे पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे ने एक व्यक्ति का मर्डर कराने के लिए इनसे एक व्यक्ति को कहा था कि उसको उपलब्ध कराएं जो मर्डर कर सके। तो फिर इन्होंने आसिफ को उपलब्ध कराया था। ये दोनों गए थे, मीटिंग हुई थी और मीटिंग में अभिषेक गुप्ता का फोटो दिखाया गया था और साथ ही साथ 3 लाख रुपए में बात हुई थी, जिसमें 1 लाख रुपए इनको कैश दिया गया था और उसके पश्चात इन्होंने रेकी की थी। लगभग शाम को 6-7 बजे निकल गए थे। खैर में इन्होंने प्रयास किया, लेकिन खैर में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली इनको। तो गाड़ी का पीछा करके जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतरे हैं, बस से उतरे हैं, उन्होंने दूसरी बस जो एटा सिकंदराबाद जा रही थी उसमें जैसे ही चढ़ने का प्रयास किया तो अभिषेक गुप्ता पीछे था, उसको उन्होंने गोली मारी है। वो गोली मार के गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि उनको आज अरेस्ट किया, इनके पास एक तमंचा बरामद हुआ। जो दूसरा अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए सारी टीमें हमारी लगी हुई है। अतिशीघ्र उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो मेरे पीछे खड़े हैं मोहम्मद फजल, इनका कोई आपराधिक इतिहास फिलहाल हमें प्राप्त नहीं है। जनपद में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। बाकी जनपदों से भी हम चेक कर रहे हैं कि हो सकता है किसी अन्य जनपद में इसका भी इंटरोगेशन चल रही है। इसको भी पूछताछ करेंगे कहाँ से हथियार जो तमंचा बरामद हुआ है और साथ ही साथ जो राउंड बरामद हुआ है, दोनों का हम लोग प्रॉपर इंटरोगेशन कर रहे हैं। टीमें लगी हुई हैं, जैसे ही अरेस्ट होंगी आप सबके सामने उनको प्रस्तुत करेंगे।